बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाए हैं चिकन मलाई कबाब। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। और ये देखें कितने ही क्रीमी और जूसी बन के तैयार हुए हैं। इनका फ्लेवर इतना शानदार था, बहुत ही टेस्टी थे। और इसको जो है मैंने बनाने में मुझे 1 घंटा लगा था, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत शानदार था। आप भी इसको बनाएं। इसको बनाने के लिए मैंने लिए है आधा किलो चिकन बोनलेस और इसको बॉईल कर लिया। और ये इसी चिकन की यखनी है। इसको जब बॉईल किया ना, इसकी यखनी मैंने छान के निकाल ली और इसमें मैंने डाला कॉर्न फ्लोर। चम्मच से देखें तो ये 3 से 4 चम्मच है। और इसमें हाफ कप मैंने दूध का शामिल किया है इसको मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके जो है गुठलियाँ बिल्कुल सेट कर लेनी है। और इसको चिकन को मैंने श्रेडेड कर लिया है। और आप चाहें तो हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन इसको हमने जब रेसिपी में यूज़ करेंगे ना, उसको बोनलेस ही इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल शामिल किया है इसमें और 3 से 4 टेबल स्पून। और इसके साथ ही मैंने 1 कप भर के मीडियम साइज़ के प्याज थे, रफली चॉप कर लिया है, बिल्कुल ही छोटा छोटा सा। और इसको हमने कोई भी कलर नहीं देना और अच्छी तरह से इसको पका लेना है। और इतना इसको पकाना है कि ये इसके थोड़े से ये जो है भुन जाए और थोड़ी सी इसकी शक्ल चेंज हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 1 चम्मच और इसको भी खुशबू आने तक पका लेना है। इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, तो आपके कबाब बिल्कुल सेम इसी तरह से शानदार से क्रीमी से तैयार होंगे। इसमें मैं कुछ इस्तेमाल कर रही हूँ सब्ज़ियाँ, जो सब्ज़ियाँ सीज़न की हों, तो आप वही इस्तेमाल करें। मैं गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी का इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। वो भी 1-1 कप डाला है। जितना चिकन था उसी के बराबर ये सब्ज़ियाँ डाली हैं। और इसके साथ ही हमने इसको पका लेना है थोड़ी देर के लिए। और इसको इतना हमने पकाना है, ये देखें थोड़ा सा इनको फ्राई करना है। आप देखें इसकी शक्ल बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून नमक, 1 चम्मच भर के सूखा धनिया और लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं हस्ब ज़रूरत। हल्दी डाली है हाफ टीस्पून। और इसके साथ ही 1 टीस्पून डाला है ब्लैक पेपर और ज़ीरा पाउडर, ये भी 1 टीस्पून ही इस्तेमाल की है। और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर दिया है चिकन। और चिकन को शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। पकाने का टाइम है, इसको 2 मिनट अच्छे से भूनना है। और इसको इतना भूनना है कि पकाना है थोड़ा सा ये जो है सब्ज़ियाँ भी गल जाएं और इसमें गोश्त भी अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको पकाते हुए हमें 2 से 3 मिनट लग गए थे। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला पानी, ताकि जो हमने इसमें मसाले डाले हैं वो बिल्कुल भी जलने ना पाए। क्योंकि मसाले जल जाते हैं ना, तो उनका फ्लेवर और टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसके साथ ही हमने इसको चलाते हुए थोड़ी देर पकाना है। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल भी अभी ड्राई नहीं हुआ था, जले नहीं थे। उसके साथ ही हमने जो घोल बना के रखा हुआ है यखनी का और कॉर्नफ्लोर का, वो हमने इसे इसमें ऐड कर देना है। और साथ ही इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। मिक्स करते ही आप देखेंगे कि ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। इसको ऐसे ही पकते हुए चलाते रहना है और इसको इस टाइम तक चलाना है। आप देखें इतना ये पक के डो की सूरत में आ चुका है। अब हमने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है एक बर्तन में। और इसको आने देना है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे जब ये आ जाएगा, तब हमने इसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है वो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें। अगर तो आप पहली बार ये कबाब बना रहे हैं ना, तो आप वीडियो को पूरा देख लेंगे ना, तो आप बिल्कुल सेम बना लेंगे कबाब। तो ये देखें, ये है ब्रेड क्रम्स, 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स डाले हैं और एक मुट्ठी भर के हमने डाला है हरा धनिया। इसके साथ ही हमने ये टेट्रा पैक की क्रीम, मिल्क पैक क्रीम है, और ये भी मैंने 3 टेबल स्पून के बराबर डाल दी है। और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और अगर आपको महसूस हो कि ये थोड़ा सा जो है कबाब की शेप में आने से थोड़ा सा बैटर पतला है, तो ये अगर आप इसको मज़ीद ठंडा होने देंगे या इसको मज़ीद फ्रिज में रख देंगे ना, तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि हमने इसमें ब्रेड क्रम्स डाले हैं और इसमें जो नमी वगैरह है वो ब्रेड क्रम्स सोक कर लेंगे। तो इसके साथ ही हमने इसको थोड़ी देर रेस्ट दे देना है। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये कितना जान में आ चुका है। और जब हम इसके कबाब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने कोई चीज़ बनाई है। इससे जो कबाब है इनकी शेप भी अच्छी सी आ जाती है और बिल्कुल भी ये टूटते नहीं हैं। साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया और एक थोड़ा सा बाइट लिया इसका। और इस तरह से दबा दबा के हमने अच्छी तरह से कबाब की शेप दे देनी है।
आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जौन से भी शेप में रखना चाहें। मैंने इसको कबाब को सर्कल शेप में रखा है और ये देखें कितने ही मज़ेदार से और जूसी से थे। आपने थंबनेल में भी देख चुके होंगे और आपके वीडियो के स्टार्ट में भी आप देख चुके होंगे। जिस तरह से इसका टेक्सचर है या इसकी लुक है, इसका टेस्ट इससे भी ज़्यादा शानदार था। तो आप अगर एक बार इसको बनाएंगे ना तो आप के बच्चे या बड़े जो भी जिनको भी आप खिलाएंगे ना वो फरमाइश पे आपसे बनवाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसके कोटिंग के लिए मैंने लिया है एक अंडा। अब 2 अंडे लें और अगर आपके पास ज़्यादा कबाब हों तो ज़्यादा फ्राई करने हों तो ब्रेड क्रम्स लिए हैं और इस तरह से हमने एक कबाब उठाया, अंडे में डिप किया और साथ ही रखे हुए ब्रेड क्रम्स में थोड़ा सा इसको कोट किया और इसके साथ ही आप देखें हल्का सा कोट करना है और रख देना है एक साइड पे और बाकी के तमाम इसी तरह से हमने कोट करने के बाद फ्राई कर लिए थे। आप देखें इसकी कोटिंग कितनी शानदार हुई है और इसको जब हम फ्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना इसको टाइम लगता है और कितने शानदार ये फ्राई होते हैं। इनकी लुक इतनी शानदार थी तो बहुत ही मज़ा आया। पर्सनली मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद आया और बच्चों ने इसको बहुत इंजॉय किया। तो इसको हमने ओवर क्राउड बिल्कुल भी नहीं करना, थोड़े थोड़े कबाब डाल के हमने इसको फ्राई कर लेना है। अगर हम ज़्यादा कबाब डालेंगे ना तो इसकी साइड्स चेंज करते हुए भी मसला होता है और इस तरह से हमारा कबाब टूटने का ख़तरा भी होता है। तो ये वैसे तो बिल्कुल भी ये नहीं टूटेंगे क्योंकि जो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है वो बाइंडिंग का काम करता है। इसे जो है कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटते और इनकी शेप भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। इस तरह से हमने इसको फ्राई किया 3 से 4 मिनट और इसकी साइड्स चेंज करते रहे इसी दौरान। ये देखें कितना ही शानदार सा कलर आ चुका है कबाब पे और बहुत ही टेस्टी सी इनकी लुक है और इसको हमने पकाना है 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेना है टोटल। और बहुत ही देखें कितने शानदार सी इसकी लुक है। कबाब तो आपने बहुत से खाए होंगे लेकिन इन जैसे कबाब आप पहली बार खाएंगे। तो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे आएँ और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर की हुई हैं। तो ये देखें कितने शानदार कबाब हैं, आप भी बनाएं इंजॉय करें। तो इसी के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपनों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ ही ये देखें हमने इसको रख दिया एक साइड पे एक प्लेट में और बाकी के जो कबाब थे वो भी हमने इस तरह से फ्राई कर लेना है और इसको साथ ही लास्ट में आपको दिखाते हैं कि इसकी हमने किस तरह से प्लेटिंग की। और ये देखें ये वाले कबाब भी हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप भी इस तरह से कबाब बनाएं और मज़ेदार से बहुत ही कम चिकन में इतने सारे कबाब तैयार हो गए थे। ये देखें इस तरह से हमने इसको रख दिया एक बर्तन में ट्रे में और प्लेटिंग की इसकी और साथ ही हमने इसको केचप के साथ देखें एक बाउल में हमने केचप डाला और आप इसको रायते और दही की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही शानदार इसका टेस्ट था, लाजवाब सी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और इस तरह के करीमी कबाब आप भी घर पे ज़रूर बनाएं। तो इसी के साथ ही मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।